कैसे हैं आप बच्चों? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू में हमने अब तक कंप्लीट किया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। गॉट इट? आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के जो बाद वाला टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड एज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एग्जैक्टली आज हमारा टॉपिक रहेगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसका पहला पॉइंट क्या कहते हैं, देखिए। द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इन दिस टिश्यू लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स। मतलब ये जो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर आपको कौन से सेल मिलेंगे? एडिपोसाइट मिलेंगे। याद रखिएगा, आपको ये जो एडिपोज टिश्यू है इसके अंदर कौन से सेल मिलेंगे? एडिपोसाइट्स आपको सेल मिलेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सेल्स आर राउंडेड। ये जो सेल है इसके, कौन से सेल? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट से जो सेल रहते हैं ये राउंडेड रहते हैं, पॉलीगोनल रहते हैं। राउंडेड, पॉलीगोनल मैंने आपको समझाया था कैसे शेप रहता है ये। न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है साइड, कॉर्नर में, साइड कहते हैं इसको। बिकॉज द फैट्स आर स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। मेरी बात को समझिएगा, यहां से यहां तक। ओके, वंस अगेन, यहां से यहां तक। क्लियर दिख रहा है अभी? ये हमें समझना है क्या कह रहे हैं। सो इनका ये कहना है कि मान लीजिए ये है एडिपोसाइट सेल। इन एडिपोसाइट सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं एक कॉर्नर में ऐसे रहते हैं। ये न्यूक्लियस है। यस, इट्स न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। दिख रहा है आपको? एक्चुअली ये अब दिख रहा है कि न्यूक्लियस कॉर्नर में आ चुका, साइड में आ चुका। इसी का नाम होता है पेरीफेरल। मतलब वो कॉर्नर में है, साइड में है। दैट्स कॉल्ड एज पेरीफेरल। क्लियर हुआ? ओके बच्चों, फिर जो बचा हुआ पोर्शन है, ये बचा हुआ पोर्शन, इतने पोर्शन में फिर यहाँ पे जो आता है वो फिर होता है फैट। इतना पोर्शन किसने कवर किया? इतना पोर्शन कवर किया फैट ने। यस, दैट्स कॉल्ड एज फैट। इतना पोर्शन फैट कवर कर रहा है, और छोटा सा पोर्शन कौन कवर कर रहा है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस को शिफ्ट किया। इतने बड़ी जगह अगर फैट लेता है तो ऑब्वियसली उसको न्यूक्लियस को शिफ्ट करना पड़ता है ना, पेरीफेरल मतलब साइड में। यस, समझ में आया आपको? और ये फैट कौन से फॉर्म में है? ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में है, बूंदों के फॉर्म में है। क्लियर? ओके, क्लियर हुआ? हाँ। मैट्रिक्स इज लेस। इसमें मैट्रिक्स नहीं रहता। हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स आपको पता होगा। फाइबर एंड ब्लड वेसल्स आर वेरी फ्यू इन नंबर। बच्चों, इसमें मैट्रिक्स की कमी है, इनमें फाइबर की कमी है, ब्लड वेसल की कमी है। अगर आपको याद है, इसके पहले हमने पढ़ा था एरियोलर। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा एरियोलर का, वो देख लीजिएगा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था, उसमें हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। मैट्रिक्स मैंने आपको कहा था, फाइबर ये तो हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, और ब्लड वेसल भी थी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो कम है। ये रहा तस्वीर एडिपोज टिश्यू का। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं इस एडिपोज सेल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये एडिपोज सेल हुआ। क्लियर? इट्स एडिपोज सेल। उसके अंदर बच्चों अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ हमारा ये जो फैट वाला एरिया है, ये फैट है। कौन है ये? इट्स कंप्लीटली कॉल्ड एज फैट। इतना बड़ा फैट का वहाँ पे ड्रॉपलेट रहता है।
समझ में आया? वही तस्वीर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं इसको उन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया इस चीज़ को फैट ग्लोब्यूल। समझ में आया? इट्स कॉल्ड एज फैट ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल माने वो बूंद की तरह होता है, पानी की बूंद की तरह होता है, एक ग्लोब। ठीक है, और आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे सेल भी दिख रहा है, ये सेल का नाम क्या है? एडिपोसाइट सेल। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ब्लड वेसल। विच वेसल्स? यू नो ब्लड वेसल, इसलिए रेड कलर में शो किया। ये ब्लड वेसल है, दिख रहा है बीच में लाल कलर का पॉइंट्स, वी कॉल इट ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, आपको बच्चों यहाँ पर दिख रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ है सर? ये वाला, अब बहुत यहाँ पे मिक्सचर हुआ है, दिख रहा है ये पॉइंट। मैं जो ब्लू कलर डार्क करूँ वो न्यूक्लियस है, दिख रहा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, यस वी कॉल इट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी है। उसके बाद में बच्चों ये वाला एरिया जिसको उन्होंने साइटोप्लाज्म कहा है, ये वाली तस्वीर, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या था? न्यूक्लियस है। ओके, उसके बाद उन्होंने फाइबर के बारे में बात की, और फाइबर के अलावा और एक चीज़ मैं आपको शो करना चाहूँगा यहाँ पे। बच्चों आप यहाँ पे देखिए, ये आपको ये भी नज़र आएगा इस तरह, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। यस, ये जो सब्सटेंस है ना, ग्राउंड सब्सटेंस, ये बीच बीच में जो आपको दिख रहा है ना, बीच बीच में सब्सटेंस है ना, यस, इसको बोलते हैं, इसे वी कॉल इट अ मैट्रिक्स। ओके, क्लियर हुआ इतना? इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है येलो फाइबर। वेयर इज सर? ये येलो फाइबर है, इधर येलो फाइबर है, यहाँ पे दिख रहा है येलो फाइबर, यस। और उसी के अलावा यहाँ पे आपको वाइट फाइबर भी दिखाई देंगे, लेकिन वाइट फाइबर हम वाइट कलर में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस तरह से कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इनको। ये कौन से फाइबर है? वाइट फाइबर। सो इट्स कम्प्लीटली कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू। यही तस्वीर को अगर मैं थोड़ा अलग से ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह बनेगी। ये बन गया हमारा एडिपोज टिश्यू। कौन बन गया? ये एडिपोज टिश्यू। उसके अंदर सबसे पहले हमें सेल को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सेल। यहाँ पर भी है सेल, यहाँ पर भी है सेल। ठीक है, बस 3 सेल ड्रॉ कर दे, यहाँ पे ड्रॉ कर दे, ये सेल है। कौन सा सेल है सर? ये है बच्चों एडिपोसाइट्स। ठीक है, ओके। इस एडिपोसाइट सेल में इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको दिखाई देगा देयर इज़ अ फैट ग्लोब्यूल। इसके अंदर आपको फैट का टुकड़ा मिलेगा। यस, ये फैट है, ये पूरा का पूरा फैट है। ठीक है, इसे हम लिखते हैं फैट ग्लोब्यूल। क्लियर हुआ? वी कॉल इट फैट ग्लोब्यूल। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे शो करना है न्यूक्लियस। ये देखिए छोटा सा एक येलो कलर में, देखिए वी कॉल इट न्यूक्लियस। समझिएगा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, देन आपको मुझे यहाँ पे और एक चीज़ शो करनी है। ये हो गया सब कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मैं बताऊं, ये बीच बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, बच्चों इनको हम कहते हैं मैट्रिक्स। थोड़ा मैट्रिक्स कम है इनमें, यस थोड़ी कमी है मैट्रिक्स की। इसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या दिखाई देंगे? ये येलो कलर के, बताइए कौन है ये? सर ये तो येलो फाइबर है। वेरी गुड। कौन से फाइबर है ये? येलो फाइबर। उसी के साथ बच्चों यहाँ पे और एक फाइबर होते हैं, आपको दिख रहा है वाइट कलर में, उनको बोलते हैं हम ये येलो फाइबर हो, ये कौन से हुए? ये है वाइट फाइबर्स। समझ में आया? ये तस्वीर है एडिपोज टिश्यू की।
ओके, नेक्स्ट बच्चों, दो तरह के रहते हैं एडिपोज टिश्यू, 2 टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। कौन कौन से समझिएगा। पहला है वाइट एडिपोज टिश्यू, इसको वाइट कलर से शो करते हैं, इट्स अ वाइट एडिपोज टिश्यू। ये हमें ओपेक नज़र आता है। ओपेक का मतलब थोड़ा डार्क, धुंधला सा डार्क। जब आप जब बारिश का समय है या फिर हम कह सकते हैं बहुत वहाँ पे फॉग जैसी चीज़ है, हमें नेक्स्ट वाला रास्ता दिखाई देता नहीं है ना, यस, तो हम उसे बोलते हैं ओपेक, मतलब एक डार्क सा, धुंधला धुंधला सा। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट। वाइट एडिपोज टिश्यू आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, स्पॉट जैसे, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसा आपको दिखाई देगा, नॉट क्लियर दिखाई देगा। जैसे कोई आईना है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कोई मिरर है और मिरर के ऊपर डस्ट है, मिरर के ऊपर क्या है, डस्ट, डस्ट भी है, थोड़ा पानी भी है इसके ऊपर, है ना, बहुत सारे डस्ट है। तो क्या आपको इस मिरर के अंदर आपका जो चेहरा है क्लियर नज़र आएगा? नहीं ना, इसी को हम बोलते हैं ओपेक, इसी को हम बोलते हैं ओपेक। तो ये ओपेक जैसा एक टाइप है एडिपोसाइट का। कौन सा? वाइट एडिपोज टिश्यू, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैट है इसलिए। और ये हमें मिलता है मैक्सिमम एडल्ट में। कहाँ मिलता है ये? एडल्ट में दिखाई मिलता है ये वाइट एडिपोज टिश्यू। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई आपको क्या कहा मैंने? तो एक बार रिवाइज करूँ, वाइट एडिपोज टिश्यू जो है वो धुंधला सा है, ओपेक है, क्योंकि इसमें ढेर सारे एडिपोसाइट्स है और वो मोस्टली मिलता है एडल्ट में। क्लियर? ओके। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप जो है बच्चों वो है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये ब्राउन कलर के होते हैं, ओके, ये रेडिश ब्राउन कलर के हैं, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल होती है और उसी के साथ इसमें आयंस का भी अमाउंट रहता है, यफी, दैट इज आयंस का। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू एक रेडिश ब्राउन कलर के है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल भी आती हैं और आयंस भी आता है। क्लियर हुआ? तो आपको दो प्रकार के समझ में आए, कौन कौन से? एक वाइट एडिपोज टिश्यू, एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फंक्शन की बात करूंगा यहाँ पे। क्या फंक्शन है इस एडिपोज टिश्यू का? पहला फंक्शन जो है वो है एडिपोज टिश्यू इज अ गुड इंसुलेटर। कौन है ये? गुड इंसुलेटर। पता है इंसुलेटर क्या रहता है? इंसुलेटर इसका मतलब है ये ऐसा एक डिवाइस, बोलिए, ये डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जिनकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं रहती, हीट ट्रांसफर नहीं होती। मैं सिंपल से आपको बताऊं, मान लीजिए दीवार है, ये वॉल है, ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और ये बीच वाली जो दीवार है उस दीवार को हमने कहा इंसुलेटर। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बच्चों कि मीडियम 1 में जो हीट एनर्जी है या फिर कोई भी जो एनर्जी है वो एनर्जी इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इसको क्रॉस नहीं कर सकती और वो मीडियम 2 में नहीं जा सकती। और सेम एनर्जी जो मीडियम 2 में है ये एनर्जी इधर नहीं जा सकती। समझ में आया? तो मीडियम 1 की एनर्जी मीडियम 2 में नहीं जा रही, 2 की एनर्जी 1 में नहीं आ रही है, बिकॉज इनके बीच में कौन है? इंसुलेटर। आपने थर्मास नाम सुना है, देखा है, यूज किया है थर्मास। उसमें पता है ना, जो ठंडा पानी है ठंडा ही रहेगा, कोल्ड वाटर है तो कोल्ड ही रहेगा, वार्म वाटर है तो वार्म ही रहेगा, है ना? यस, क्योंकि उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, एनर्जी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उसमें इंसुलेटर लगे रहते हैं, बिकॉज देयर इज अ इंसुलेटर। सेम चीज यहाँ पे इंसुलेटर का काम कर रहा है ये एडिपोज टिश्यू, मतलब फैट वाली चीज जो इंसुलेटर हमारे अंदर है। इसलिए हमारे अंदर जो हीट है, हमारे इनसाइड जो हीट है वो लेस बाहर निकलती है। क्या कहा मैंने? हमारे अंदर जो हीट है वो लेस बाहर निकलती है। ओके, नेक्स्ट।
एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का अच्छा सोर्स है, बिकॉज इज टुवर्ड द फैट। आपको बच्चों पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होती है? फैट के अंदर। यू विल गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द फैट। आपसे आपके सामने मैंने ऑप्शन रखे, एक रखा कार्बोहाइड्रेट, एक रखा प्रोटीन और एक फैट का ऑप्शन रखा। और मैंने कहा आपसे पूछा बताइए मैक्सिमम फैट कहाँ है? आप क्या बोलोगे? सॉरी, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आती है? आप क्या बोलोगे? सर फैट से आती है। समझ में आया? तो फैट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। द टिश्यू इज फाउंड इन द सोल एंड पाम रीजन एज वेल एज। ये क्या है सर? सोल एंड पाम पता है आपको? ये हमारे हाथ पैर के रीजन है। ओके। जो सोल है ये हमारे पाँव का एरिया है, लेग्स का एरिया है, सबसे नीचे वाला, ठीक है ना। और पाम जो है ये हमारे हाथों का एरिया है। ओके, तो पाम आपको पता है। तो पाम एंड फुट, इसमें जैसे सोल है तो फुट का एरिया होगा, पाम है तो हैंड का एरिया होगा। यहाँ पे होता है ये टिश्यू, कौन सा? एडिपोसाइट्स या फैटी टिश्यू। एज वेल एज अराउंड द ऑर्गन लाइक किडनी, किडनी के अराउंड रहता है ये। मतलब मान लीजिए अगर ये किडनी का एरिया है, ये किडनी है, तो आपको किडनी के आजू बाजू में मिलेगा, ये किडनी के ऐसे आजू बाजू में मिलेगा। मिल गया किडनी के आजू बाजू में? यस। कौन मिल गया? ये टिश्यू मिल गया। कौन सा टिश्यू? ये सर एडिपोसाइट, ये एडिपोस टिश्यू। क्लियर हुआ? समझ में आया कहाँ रहता है ये? तो आपको पता है किडनी के आजू बाजू में क्यों रहता है? किडनी के आजू बाजू में रहता है, उसके बाद में हार्ट के आजू बाजू में रहता है ये, क्योंकि इसका काम है शॉक एब्जॉर्ब करो। मतलब कोई फोर्स है, कोई एनर्जी है ना, तो किडनी को कोई वहाँ पे कुछ इंजुरी नहीं होनी चाहिए, तो इंजुरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो इनके आजू बाजू में रहते हैं एज अ गार्ड, यू नो। एज अ गार्ड आपको पता है क्या रहता है? तो जैसे हमने कोई महंगा कांच का कोई हमने घर पे चीज़ लाई, कांच की है, तो उसको पता है ना उसके आजू बाजू में थर्माकोल की शीट रहती है। क्यों रहती है? वही तो चीज़ है, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि महंगी चीज़ है और नाजुक चीज़ है। सेम चीज़ किडनी के आजू बाजू में रहेगा ये एडिपोस टिश्यू, ताकि किडनी को कोई इंजुरी ना हो। हार्ट के आजू बाजू में रहेगा ताकि हार्ट को कोई इंजुरी ना हो, इसलिए उन्होंने ऑर्गन का नाम लिया। इस प्रकार बच्चों ये टॉपिक हमने कवर किया। इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट कवर किए? वाइट वाला पॉइंट, ब्राउन वाला पॉइंट, उसके बाद में मैंने फंक्शन के बारे में आपको समझाया, बताया। ठीक है। एडिपोस टिश्यू के कितने टाइप है? 2 टाइप होते हैं सर। क्या काम है इसका मेन? इसका काम मेन है सर कि वो फैट को स्टोर करता है। एडिपोस टिश्यू फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट मतलब इसके पहले जो हमने बात की थी वो ये टॉपिक के ऊपर बात की थी। इसमें मैंने आपको कहा था इस एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट सेल्स है, ठीक है। उसके बाद में ये डायग्राम हमने पढ़ी है अच्छे से, IMP लिख रहा हूँ, ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो क्या काम है एडिपोज सेल का? मोस्टली सर वो फैट स्टोर करता है। ओके, तो बच्चों इस तरह ये जो कंसेप्ट है हमारा ये क्लियर हो चुका है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मतलब जूम मीटिंग में तो हम बात ही करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए